इस मूवी में बताया गया है कि कैसे एक रोमांटिक कपल की डेट नाइट हॉरर नाइट बन जाती है। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके एक हाथ में पिज्जा और दूसरे हाथ में एक पॉलीथीन है जिसमें कटे हुए सर रखे होते हैं। वो एक सीरियल किलर होता है। एक दिन वो किलर एक लड़की को देखता है जिसका नाम लिव था। लिव अपने घर जा रही होती है। वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। लिव अपने घर पहुंचती है तो वहां उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता है जिसका नाम चक होता है। वो दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चक लिव के लिए नूडल्स बनाता है। नूडल्स खाकर लिव उसकी तारीफ करती है। फिर दोनों डांस करते हैं और साथ में कुछ रोमांटिक पल बिताते हैं। फिर चक टॉयलेट जाता है, तभी डोरबेल रिंग करती है। लिव दरवाजा खोल के देखती है तो बाहर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। लिव उससे कहती है कि उसने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया और दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो दरवाजे के पीप होल से झांक के देखती है तो वो पिज्जा डिलीवरी बॉय वहीं खड़ा होता है। जब वो फिर से देखती है तो वो वहां से जा चुका होता है, पर दरवाजे के नीचे से एक नोट छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो बस उसे देखना चाहता था। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो आदमी सोफे पर बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है। ये देख के लिव डर जाती है और उससे पूछती है कि वो अंदर कैसे आया। वो आदमी उसे बताता है कि उसके पास अंदर आने के और बहुत से तरीके हैं। फिर वो टीवी की वॉल्यूम तेज कर देता है। दूसरी तरफ चक टॉयलेट में कान में लीड लगाकर फोन पर कुछ देख रहा होता है। फिर वो पिज्जा डिलीवरी बॉय यानी किलर चाकू निकाल के लिव को मारने के लिए उस पर वार करने ही वाला होता है। तभी लिव उसके पैर में एक चाकू घुसा देती है और इससे पहले कि वो किलर फिर से लिव पर वार करे, चक वहां आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो लिव का पैर पकड़ के खींचने लगता है, पर लिव उसे जोर से लात मारती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर चक लिव से पूछता है कि वो किलर अंदर कैसे आया, तो लिव कहती है कि उसे नहीं पता। फिर चक डिसाइड करता है कि वो पुलिस को फोन करके सब बता देगा, पर वो पुलिस को फोन नहीं करता। फिर चक उस किलर का कीमा बनाने लगता है, यानी उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और उन्हें एक काली पॉलीथीन में भर देता है। अगले सीन में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो एक किलर को खोज रहा होता है। ये वही किलर होता है जिसका चक ने कीमा बना दिया है। पुलिस वाले को पता होता है कि वो किलर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है और उसके पास लाल रंग की कार है। अब चक उस किलर की बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान बनाता है। वो लिव से किलर की गाड़ी की चाबी लेता है और उसकी नंबर प्लेट बदल देता है। यहाँ लिव घर के फर्श और बाथरूम में फैले खून को साफ कर रही होती है। तभी डोरबेल रिंग होती है। लिव दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर जेरी होता है जो उनका पड़ोसी होता है। वो लिव से पूछता है कि उसने कोई आवाज सुनी है, सब ठीक तो है? तो लिव उससे कहती है सब ठीक है और वो जाने लगता है। पर जब चक घर वापस आता है तो वो देखता है कि जेरी घर में बैठकर चाय पी रहा है। लिव उसकी चाय में नींद की गोली डाल देती है जिससे जेरी गहरी नींद में सो जाता है। फिर वो लोग उस किलर की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए ले जाने लगते हैं। चक किलर की गाड़ी ले जाता है और लिव अपनी गाड़ी में उसके आगे जाती है। फिर वो एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। तभी वहाँ वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं और क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। पर लिव कहती है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। तो वो पुलिस वाला उसे वहाँ से जाने को कहता है। लिव अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। फिर पुलिस वाला चक की गाड़ी की नहीं किलर की गाड़ी की तलाशी लेने लगता है जो कि चक चला रहा था। जब चक उसके पास आता है तो पुलिस वाला उसके ऊपर गन तान देता है और उसे हाथ ऊपर करने को कहता है। तभी लिव वहाँ आती है और पुलिस वाले के सर पर रोड से वार कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए वो उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं। फिर वो लोग शहर छोड़ के जाने का सोचते हैं। लिव घर जाकर सामान पैक करने लगती है और चक एक लेडी गैंगस्टर से फोन करके उससे मदद मांगता है, पर वो लेडी गैंगस्टर उसकी मदद करने के बदले एक काम करने को कहती है। तो चक भी मान जाता है और उसके बताए पते पर पहुंच जाता है। चक दरवाजा खटखटाता है तो एक आदमी दरवाजा खोलता है। चक अंदर जाता है। वहाँ उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो जमीन पर पड़े स्क्रू ड्राइवर को अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रख लेता है। वो आदमी अंदर जाकर उसका पार्सल ढूंढने लगता है। दरअसल उस लेडी ने उसे एक पार्सल डिलीवर करने का काम सौंपा था। जब चक बाहर अपने पार्सल का इंतजार कर रहा होता है तो वहाँ एक आदमी आता है और चक पर बंदूक तान देता है
और उससे बेकार की बातें करने लगता है और तभी वहाँ वो आदमी पार्सल लेकर आता है। फिर चक वहाँ पर एक आदमी को देखता है। वो उस आदमी को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल उस पिज्जा वाले किलर से मिल रही होती है। फिर वो आदमी चक को बताता है कि ये आदमी टेडी है जिसका एक जुड़वा भाई है। वे लोग एक ही ग्रुप के और वहीं रहते हैं। चक अब थोड़ा डर जाता है और जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, पर तभी वो लोग उसके जेब में रखे स्क्रू ड्राइवर को देख लेते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। पर चक बताता है कि वो बस उसने अपने बचाव के लिए रखा था। बाहर लिव चक का इंतजार कर रही होती है। वो उसे कॉल करती है पर वो लोग चक से उसका फोन छीन लेते हैं। फिर चक की नजर नीचे पड़े एक बॉम्ब पर पड़ती है तो वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट करके पार्सल लेकर बाहर आ जाता है। रास्ते में लिव चक को उस पुलिस इंस्पेक्टर और उसकी बेटे की तस्वीरें दिखाती हुई कहती है कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो लोग पार्सल डिलीवर करने एक आदमी के घर जाते हैं। चक दरवाजा खटखटाता है तो एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम क्लार्क होता है। चक उसे पार्सल देता पर वो पार्सल थोड़ा जला हुआ होता है तो क्लार्क को कुछ गड़बड़ी लगती है, इसलिए वो उन लोगों की कार की तरफ बढ़ता है और कार की डिग्गी खोलता है तो उसे अंदर एक आदमी दिखता है। ये वही पुलिस वाला होता है जिस पर लिव ने वार किया था। फिर उसे एक काली पॉलीथिन दिखती है जिसमें मांस के टुकड़े होते हैं। उन्हें देखकर वो समझ जाता है कि ये उसके ग्रुप के मेंबर की लाश है और गुस्से में वो पुलिस वाले को लात पे लात मारने लगता है और उसका हाथ भी डिग्गी के दरवाजे से दबा देता है और फिर वो चक पर गोली चला देता है और लिव पर भी वार करता है। अगले सीन में हम चक और लिव को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं। तभी क्लार्क चक से पूछता है कि वो इस पुलिस वाले को यहाँ लेकर क्यों आया है तो चक बताता है कि उसने उसे इसके लिए पैसे दिए थे। ये जान के क्लार्क इंस्पेक्टर को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। यहाँ ये सब देख के पता लगता है कि क्लार्क एक साइकोपैथ है। तभी वहाँ टेडी आ जाता है। क्लार्क टेडी से कहता है इन लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा है तो अब ये लोग उसके गुनहगार हैं। फिर टेडी चक के पास आता है और अपनी तलवार से चक की रस्सी काट देता है। चक को लगता है कि टेडी उससे उसके भाई की मौत का बदला लेगा पर वो ऐसा नहीं करता। फिर हमें टेडी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टेडी एक अच्छा इंसान होता है। उसके साथ रहने वाले उसके ग्रुप मेंबर्स उसे बहुत परेशान करते थे जिसमें उसका भाई भी शामिल था, जिससे वो बहुत दुखी था और वो खुद चाहता था कि वो लोग मर जाए और वो आजाद हो जाए। इसलिए चक ने तो उन लोगों को मार के उसकी मदद ही की है, इसलिए वो चक को छुड़ा देता है। फिर चक क्लार्क को बहुत मारता है और उसे बांध देता है और उस इंस्पेक्टर को भी आजाद कर देता है। इंस्पेक्टर चक से कहता है कि वो सब संभाल लेगा और उन लोगों को वहाँ से जाने को कहता है। फिर चक और लिव वहाँ से चले जाते हैं। अब चक और लिव अपने घर आ जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। फिर अगली सुबह लिव नहाने जाती है। तभी डोरबेल बजती है तो चक पीप होल से देखता है कि वहाँ जेरी है। तभी चक को याद आता है कि एक कार उसका पीछा कर रही थी। शायद वो जेरी ही था। जेरी दरवाजे के नीचे से एक कार्ड उसे देता है और वहाँ से चला जाता है। चक वो कार्ड देख रहा होता है और फिर यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।